और अभी अगर बात की जाए रॉबर्ट वाड्रा की, तो रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के यूपीए सरकार के दौरान काफी एक कमजोर नस मानी जाती थी, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का जब भी जिक्र होता था, जो बातें कही जाती थी कि कौड़ियों की कीमत पर जमीन खरीद करके उसके बाद फिर वहां पर करोड़ों रुपए की वो जमीन हो जाती थी। लेकिन अब उस मामले को लेकर के कांग्रेस डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में नजर आ रही है, और रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान उसी को दिखाता है कि डिफेंस इज द ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आक्रामक रहेंगे तो खुद ब खुद जो है रक्षा हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए अब चूंकि 10-11 साल बीजेपी को भी सत्ता में रहते हुए हो गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई है, खाली पूछताछ हुई है, घंटों पूछताछ हुई। मैंने कहा ना कि राहुल गांधी से पूछताछ हुई है, दूसरे मसले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई, इवन सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड के केस में पूछताछ हुई है। कोर्ट तक भी ये लोग मार्च करके गए थे। याद कीजिए कि आप पटियाला हाउस कोर्ट, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरी टीम जो कांग्रेस की पार्टी मार्च करके गई जब पहली बार उनको समन किया था और कोर्ट ने बुलाया था। तो एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा है नहीं, लेकिन जबकि उनके खिलाफ आरोप लगता रहा, जो आपने कहा कि कौड़ियों के दाम जमीन खरीदते थे और बेचते थे करोड़ों के भाव, और यह आरोप इसलिए लगता था कि सरकार उनकी थी, चाहे राजस्थान का मसला हो, चाहे हरियाणा का मसला हो, चाहे कहीं और का मसला हो, क्योंकि उस समय यूपीए की सरकार, यूपीए केंद्र में भी थी, यूपीए हरियाणा में भी थी, यूपीए कांग्रेस की सरकार राजस्थान में भी थी। तो इस तरह की चीजें हुई और रॉबर्ट वाड्रा से ही जुड़ती थी, और इस वजह से कि कहीं ना कहीं सरकार, गांधी परिवार के दामाद होने के नाते उन्होंने खूब फायदा उठाया सरकार में रहने का, खूब पैसे कमाए, तमाम तरह के आरोप उन पर लगते रहे। अब आरोपों पर वो अपनी सफाई देते रहे, लेकिन ईडी अपनी कार्रवाई करता है, और ईडी हो सकता है कि ईडी पर भी आरोप लगता है। देखिए पूरा विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के एक सेल की तरह काम करता है, और बीजेपी अपने हिसाब से ईडी का इस्तेमाल करती है जब उनको पॉलिटिकली लगता है कि गांधी परिवार को और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेताओं को फंसाना है, चाहे उनको रोकना है चुनावी राजनीति से, तो वैसी स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जाता है। दोनों बातें हैं, आरोप ईडी पर लगता है, ईडी अपना काम करेगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ईडी चाहे तो किसी को भी इस तरह की चीजें उन पर आरोप लगता है तो उनको पूछताछ के लिए बुला सकता है। बिल्कुल, इन सबके बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जब निकले थे ईडी के घर जाने, ईडी के दफ्तर जाने के लिए, तो बाकायदा समर्थकों के साथ निकले थे। समर्थक नारेबाजी करते हुए जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था, और इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से उनको आपको सुनाते हैं रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी दफ्तर जाते समय क्या कहा था। ये लोगों की इच्छा थी कि मैं पैदल जाऊं और लोगों के साथ रहूं, और लोग चलना चाह रहे थे मेरे साथ, उनको रोक दिया गया, और मैं ठीक हूं, मैं सहमत हूं। सर, तो आपने पहले भी काफी आरोप लगाए हैं कि ईडी के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, फिर से आज आपको दूसरा समन। जब मैं लोगों के हित में बोलता हूं, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूं, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा, या बोलूंगा मैं सोच भी रहा हूं राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ, और 10 घंटे बैठा हूँ, और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से तो देखिए रॉबर्ट वाड्रा जो कि अपने बारे में ये बताते हुए कि मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, आवाज दबाने के लिए समन दिया गया है, पूछताछ मेरे खिलाफ सियासी साजिश है, ये आरोप लगा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा जिनको लेकर यूपीए के दौरान गंभीर सवालों के घेरे में रहा था गांधी परिवार, आरोप लगते रहे थे कि सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उन्हें काफी फायदा पहुंचाया गया था। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, इस पूरे मामले को लेकर के अगर बात की जाए, अगर गांधी परिवार की ओर से, रॉबर्ट वाड्रा की ओर से यह दावा किया जाता है कि सिर्फ साजिश की जा रही है, तो अदालत से इस पूरे मामले में राहत क्यों नहीं ले ली जाती, यह भी बड़ा सवाल है। नहीं, देखिए अदालत में तो गांधी परिवार भी गया है और कहीं ना कहीं ईडी भी अपना पक्ष रखता है, तो कहीं ईडी का पक्ष मजबूत होगा, इस वजह से अदालत से उनको राहत नहीं मिल पा रही है। ये मसला ऐसा नहीं है कि अदालत में नहीं गया, मैंने बताया ना कि कई मसले हैं जिस मसले पे गांधी परिवार कोर्ट भी गया है, लोअर कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन अभी तक राहत इसलिए नहीं मिली है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रूफ है। नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी भी बेल पर हैं, आप जानते हैं, साथ साथ अभी रॉबर्ट वाड्रा का जो केस है 2008 का मसला है, 2008 का ये केस है जिसमें लैंड डील होता है गुड़गांव में, और लैंड डील में 7.5 करोड़ में वो लैंड खरीदी जाती है, और कुछ ही महीनों में 58 करोड़ नहीं 60 करोड़ में वो लैंड बिक जाती है, क्योंकि उसका लैंड ड्यू चेंज कर दिया जाता है, सरकार आपकी होती है, और सरकार चूंकि, और ये सब मैसेज था। देखिए 2014 में अगर सरकार गई है यूपीए की, तो उसमें बड़ा योगदान कहा जाए तो रॉबर्ट वाड्रा का भी है, क्योंकि उन पर इस तरह के आरोप लगे और करप्शन के चार्जेस, देखिए करप्शन का बड़ा चार्जेस था, करप्शन को लेकर आंदोलन चला। यही अब तो केजरीवाल भी नहीं रहे सत्ता में, केजरीवाल भी दिल्ली में उसी आंदोलन की वजह से वही करप्शन का मुद्दा बनाकर उन्होंने सत्ता पाई। रवि, हमारे साथ देवेश भी जुड़ चुके हैं जो कि ईडी दफ्तर के बाहर से मौजूद है, उनके पास चलते हैं। देवेश, क्या कुछ है सवालों के लिए, आज अगर बात की जाए तो ईडी के सवालों की फहरिस्त में क्या कुछ हो सकता है?
देखिए बिल्कुल दूसरा समन ये रॉबर्ट वाड्रा को भेजा गया था। अब से थोड़ी ही देर पहले जो है ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। अब से थोड़ी ही देर में जो पूछताछ है दरअसल वो शुरू हो जाएगी और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है बताया जा रहा है ईडी के पास, जिससे रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी। तो थोड़ी ही देर में जैसे अभी पहुंचे हैं और उसके बाद जो है पूछताछ शुरू हो जाएगी। और क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है वो यही मुद्दा उठा रही थी, जब भी चुनाव आसपास होते हैं तो पूछताछ इस तरह के जो समन है वो आने शुरू हो जाते हैं। 8 अप्रैल को दरअसल भेजा गया था समन और अब ऐसे में 15 अप्रैल को फिर से बुलाया गया था। इस पूरे मामले को लेकर फिर से पूछताछ होगी रॉबर्ट वाड्रा से। डिटेल में ईडी फिर से पूछताछ करना चाहती है। हो सकता है कुछ ऐसे प्रूफ हो उनके पास जिसका जवाब ईडी जो है रॉबर्ट वाड्रा से चाहती है। और इसी को लेकर अब दूसरा जब समन जारी किया है तो रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और वहां पर उनसे अब से थोड़ी ही देर में जो पूछताछ है दरअसल वो शुरू हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि एक पूरी डिटेल में कुछ सवाल है ईडी के पास जिनका जवाब ईडी चाहती है और इसी को लेकर जो है पूरी पूछताछ अब थोड़ी देर में जो है शुरू होने वाली है। ईडी दफ्तर पर ही इस वक्त हम मौजूद हैं और पूरा आपको नज़ारा भी दिखा देते हैं। पूरा गहमा गहमी सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त जो है वो किए हुए हैं। थोड़ी ही देर पहले जो रॉबर्ट वाड्रा है वो यहाँ पहुंचे हैं। देवेश बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।